शुक्रवार की शांत और पवित्र भोर थी। आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। घर घर में झाड़ू लगाई जा रही थी, आंगन में पानी का छींटा दिया गया था और दरवाजों पर रंगोली सजी थी। सुगंधित धूप की खुशबू वातावरण को पवित्र बना रही थी। यह दिन था धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की आराधना का, शुक्रवार का पावन दिन। एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की स्त्री रहती थी। उसका जीवन साधारण था, पर उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। उसका घर मिट्टी का बना था, छत से कभी कभी पानी टपकता था, पर वह हर शुक्रवार अपने घर को ऐसे सजाती मानो स्वयं देवी का स्वागत करना हो। वह प्रातः स्नान कर लाल साड़ी पहनती, चौकी पर स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाती और उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करती। दीपक जलाकर वह फोल्डेड हाथों से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरे घर में धन नहीं तो कोई बात नहीं, पर आपके चरणों की कृपा कभी कम न हो। गांव में ही एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके घर में सोने चांदी की कमी नहीं थी, पर मन में अहंकार भरा था। वह अक्सर सुशीला का उपहास करता, भक्ति से कभी पेट भरता है क्या? सुशीला मुस्कुरा देती और कहती, मां की कृपा से मन भर जाता है, वही सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में एक वृद्धा आई। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा थका हुआ था। वह घर घर जाकर जल और अन्न मांग रही थी। धनी व्यापारी ने उसे दुत्कार दिया, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पर जब वह वृद्धा सुशीला के दरवाजे पहुंची तो सुशीला ने आदर से उसे भीतर बुलाया। अपने घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था वही प्रेम से परोस दिया। वृद्धा ने संतोष से भोजन किया और जाते समय कहा, बेटी, तेरे घर में सदा सुख और समृद्धि बनी रहे। उस रात सुशीला ने स्वप्न देखा। स्वप्न में वही वृद्धा दिव्य रूप में प्रकट हुई, 4 भुजाओं वाली, कमल पर विराजमान, हाथों से स्वर्ण की वर्षा करती हुई। सुशीला समझ गई कि यह स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जिन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। देवी ने कहा, जहां स्वच्छता, श्रद्धा और दया होती है, वहीं मेरा वास होता है। धन केवल सोना चांदी नहीं, संतोष और करुणा भी सबसे बड़ा वैभव है। अगले ही दिन से सुशीला के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति को अच्छा काम मिलने लगा, घर की स्थिति सुधरने लगी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसके घर में सदा हंसी और शांति बनी रहती। दूसरी ओर धनी व्यापारी के घर में कलह बढ़ने लगी। धन तो था, पर सुख नहीं था। अंततः उसने अपनी भूल समझी और सुशीला से पूछा, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो मेरे यहां नहीं? सुशीला ने विनम्रता से उत्तर दिया, मां का आशीर्वाद पाने के लिए हृदय को स्वच्छ रखना पड़ता है। केवल दीपक जलाने से नहीं, मन में प्रेम जगाने से कृपा मिलती है। उस दिन से व्यापारी ने भी अपना व्यवहार बदल दिया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, घर में स्वच्छता और शांति बनाए रखी। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी सुखमय हो गया। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन यदि श्रद्धा से माता लक्ष्मी का व्रत किया जाए, घर को स्वच्छ रखा जाए, स्त्रियों का सम्मान किया जाए और जरूरतमंदों की सहायता की जाए, तो देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी चंचला हैं, वे वहीं टिकती हैं जहां सद्गुण, दया और संतोष का निवास हो। इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा धन केवल तिजोरी में नहीं, बल्कि हृदय में बसता है। जब मन में विश्वास, हाथों में सेवा और वाणी में मधुरता हो, तब माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं और जीवन को प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भर देती हैं। शुक्रवार की प्रभात बेला थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि किसी दिव्य शक्ति के स्वागत में सज रही हो। घरों के आंगन लीपे जा रहे थे,
दरवाजों पर आम के पत्तों की तोरण बांधी जा रही थी और हर ओर धूप दीप की सुगंध फैल रही थी। यह दिन था धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की उपासना का पावन शुक्रवार। एक नगर में रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति का छोटा सा व्यवसाय था जो कभी चलता कभी नहीं। घर में आवश्यकताओं की सूची लंबी थी पर साधन सीमित। फिर भी रमा के चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती थी। हर शुक्रवार वह प्रातः स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करती, घर के मंदिर को गंगाजल से पवित्र करती और कमल के फूल चढ़ाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करती। उसकी प्रार्थना कभी केवल धन के लिए नहीं होती थी। वह कहती, हे माँ, मेरे घर में संतोष बना रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, बस आपकी कृपा बनी रहे। उसी नगर में एक सेठ रहता था, अपार धन का स्वामी, ऊंची हवेली, नौकर चाकर, सोने चांदी के बर्तन। पर उसके घर में शांति नहीं थी। परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता। सेठ को विश्वास था कि धन ही सब कुछ है। वह अक्सर कहता, जिसके पास पैसा है उसके पास दुनिया है। एक शुक्रवार को नगर में एक साध्वी का आगमन हुआ। वे घर घर जाकर स्त्रियों को धर्म और सदाचार का उपदेश दे रही थीं। जब वे रमा के घर पहुंची तो रमा ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। साध्वी ने देखा, घर छोटा है पर स्वच्छ है, बर्तन साधारण हैं पर चमकते हुए, भोजन कम है पर प्रेम से परोसा गया। साध्वी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, जहां स्वच्छता और श्रद्धा होती है वहां देवी का वास अवश्य होता है। उसी दिन साध्वी सेठ की हवेली भी गई। वहां वैभव तो अपार था पर वातावरण में अहंकार और अशांति की गंध थी। साध्वी ने समझाया, धन तभी टिकता है जब उसके साथ विनम्रता हो। सेठ ने उनकी बात को हल्के में लिया। समय बीतता गया। एक रात रमा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में उज्ज्वल प्रकाश फैला और कमल पर विराजमान दिव्य रूप प्रकट हुआ। चारों ओर स्वर्णिम आभा थी, हाथों से सुवर्ण की धारा प्रवाहित हो रही थी। रमा समझ गई कि यह स्वयं माता लक्ष्मी हैं। देवी ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, मैं वहीं निवास करती हूं जहां परिश्रम, पवित्रता और दया हो। तेरा घर छोटा सही पर तेरा हृदय विशाल है। तेरे घर में मेरा स्थायी वास रहेगा। अगले ही दिन से रमा के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति का व्यवसाय धीरे धीरे उन्नति करने लगा। आय बढ़ने लगी पर रमा का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही विनम्र और दयालु रही। उसने निर्धनों की सहायता शुरू की, हर शुक्रवार दीपदान और अन्नदान करने लगी। उधर सेठ के जीवन में विपरीत परिस्थिति आने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, परिवार में कलह बढ़ी। उसे साध्वी की बात याद आई। वह रमा के पास गया और पूछा, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो मेरे यहां नहीं? रमा ने शांत स्वर में कहा, धन से पहले मन को समृद्ध बनाना पड़ता है। माता लक्ष्मी चंचला हैं, वे वहां टिकती हैं जहां प्रेम और सद्भाव हो। सेठ ने अपनी भूल स्वीकार की। उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया, कर्मचारियों के साथ सौम्यता बरती, गरीबों की सहायता की और परिवार में प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। कहते हैं कि शुक्रवार के दिन यदि श्रद्धा से माता लक्ष्मी का व्रत रखा जाए, सफेद या लाल वस्त्र धारण किए जाएं, खीर या मीठा भोग अर्पित किया जाए और घर में स्वच्छता व सद्भाव रखा जाए तो देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। परंतु यह केवल विधि विधान तक सीमित नहीं है। सच्ची पूजा तब होती है जब मन निर्मल हो, वाणी मधुर हो और कर्म पवित्र हो। इस कथा का सार यही है कि समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि वह है जब घर में हंसी हो, रिश्तों में विश्वास हो, मन में संतोष हो और जीवन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो। जब हम दूसरों के जीवन में दीप जलाते हैं
तब माता लक्ष्मी हमारे जीवन को भी उजाले से भर देती हैं। शुक्रवार का यह पावन दिन हमें यही संदेश देता है कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो हृदय में बसती है और पूरे जीवन को सुख, शांति और सौभाग्य से आलोकित कर देती है। शुक्रवार की भोर थी। आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी और मंद मंद चलती हवा में चंपा और मोगरे की सुगंध घुली हुई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य शक्ति के स्वागत में सजी हो। गांव की स्त्रियां अपने अपने आंगन को लीप रही थीं, दरवाजों पर रंगोली बना रही थीं और घर के मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर रही थीं। यह दिन था मां लक्ष्मी की आराधना का, वह दिन जब श्रद्धा, स्वच्छता और विश्वास मिलकर घर घर में आशा का प्रकाश जगाते हैं। उसी गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन साधारण था, पर हृदय असाधारण रूप से विशाल। पति खेतों में मजदूरी करता था, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता। कई बार तो ऐसा होता कि रसोई में अनाज बहुत कम बचता, पर कमला के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वह हर शुक्रवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर स्वच्छ लाल साड़ी पहनती और घर के छोटे से मंदिर को साफ कर वहां मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाती। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी केवल गुड़ और चावल होते, कभी केवल एक फूल, पर उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं होती। वह फोल्डेड हाथों से कहती, हे मां, मेरे घर में धन कम हो तो भी चलेगा, पर आपके चरणों की कृपा बनी रहे। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में संतोष बना रहे। उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा झलकती थी। गांव में ही एक धनी जमींदार भी रहता था। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन, रेशमी पर्दे और बड़े बड़े झूमर लगे थे। हर शुक्रवार वह भी पूजा करवाता, पर उसके लिए यह केवल दिखावा था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और अपने धन पर गर्व करता। उसे विश्वास था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन शुक्रवार को जब कमला पूजा कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्धा खड़ी थी, साधारण वस्त्र, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में गहरी चमक। उसने विनम्र स्वर में कहा, बेटी, कुछ जल और अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कमला के घर में उस दिन भोजन बहुत कम था। उसने एक क्षण को सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, मां, जो भी है आपका ही है। उसने वृद्धा को भीतर बैठाया, अपने हिस्से का भोजन भी परोस दिया और आदरपूर्वक जल दिया। वृद्धा ने संतोष से भोजन किया और जाते जाते आशीर्वाद दिया, तेरे घर में सदा सुख और समृद्धि बनी रहे। उसी दिन वह वृद्धा जमींदार के घर भी पहुंची। वहां उसे दुत्कार दिया गया। नौकरों ने उसे बाहर से ही भगा दिया। जमींदार ने कहा, हम भिखारियों को नहीं पालते। रात को कमला को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका छोटा सा घर दिव्य प्रकाश से भर गया है। कमल के पुष्पों की वर्षा हो रही है और मधुर संगीत गूंज रहा है। उसी प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, 4 भुजाएं, हाथों में कमल और स्वर्ण की धारा, मुख पर करुणा और शांति। कमला समझ गई कि यह स्वयं मां लक्ष्मी हैं। देवी ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, आज मैंने तेरी परीक्षा ली थी। जहां दया, पवित्रता और संतोष होता है, वहीं मेरा स्थायी निवास होता है। धन केवल तिजोरी में नहीं, हृदय में बसता है। सुबह जब कमला की आंख खुली, उसका मन आनंद से भर गया। कुछ ही दिनों में उसके पति को खेतों में स्थायी काम मिल गया। मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। पर कमला ने कभी अभिमान नहीं किया। उसने हर शुक्रवार अन्नदान जारी रखा और अपनी समृद्धि का श्रेय मां की कृपा को दिया। उधर जमींदार के जीवन में विपत्ति आने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, फसल खराब हुई और परिवार में कलह बढ़ गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसे अपने व्यवहार पर विचार आया।
उसे याद आया कि उसने एक वृद्धा को अपमानित किया था। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। वह कमला के पास गया और विनम्रता से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो मेरे यहां नहीं? मैंने तो हमेशा धन को सर्वोपरि माना, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? कमला ने शांत स्वर में कहा, धन मां की कृपा का एक रूप है, पर वह तभी टिकता है जब मन विनम्र हो। जहां अहंकार होता है वहां समृद्धि टिकती नहीं। जमींदार ने अपनी भूल स्वीकार की। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, कर्मचारियों के साथ सौम्य व्यवहार अपनाया और अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। शांति लौट आई, व्यापार सुधर गया और परिवार में स्नेह बढ़ने लगा। समय बीतता गया। गांव में यह कथा फैल गई कि मां लक्ष्मी केवल सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि सच्चे हृदय से की गई सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार का दिन केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का दिन है। यह सोचने का दिन कि क्या हमारा मन स्वच्छ है, क्या हमारे कर्म पवित्र हैं, क्या हम दूसरों के दुख में साथ खड़े होते हैं। कहते हैं कि जब घर में स्वच्छता हो, स्त्रियों का सम्मान हो, बुजुर्गों का आदर हो और जरूरतमंदों की सहायता की जाए, तब मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में दीपक की लौ बनकर जलती हैं। उनका प्रकाश केवल तिजोरी नहीं भरता, बल्कि जीवन को संतोष, शांति और प्रेम से परिपूर्ण कर देता है। इस कथा का संदेश गहरा और सरल है। सच्ची समृद्धि वही है जो हृदय में बसती है। जब हम अपने जीवन में दया, विनम्रता और कृतज्ञता को स्थान देते हैं, तब मां की कृपा स्वतः ही हमारे जीवन में उतर आती है। शुक्रवार की यह पावन वेला हमें याद दिलाती है कि धन से अधिक मूल्यवान है प्रेम और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण है संतोष। जहां ये गुण होते हैं, वहीं सच्ची लक्ष्मी सदा सदा के लिए निवास करती हैं। जब सप्ताह भर की थकान मन और शरीर पर छाने लगती है, तब शुक्रवार की सुबह एक अलग ही शांति और उम्मीद लेकर आती है। यह दिन केवल कैलेंडर का एक और दिन नहीं, बल्कि श्रद्धा, स्वच्छता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भोर की पहली किरण जब आकाश को सुनहरा बनाती है, तो ऐसा लगता है मानो ईश्वरीय कृपा धरती पर उतर रही हो। घरों में झाड़ू पोंछा होता है, आंगन में जल का छिड़काव किया जाता है, दरवाजों पर रंगोली सजी होती है और रसोई से खीर या मीठे पकवान की सुगंध आने लगती है। स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण कर दीप जलाती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यह दिन धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है, जो केवल सोने चांदी की वर्षा ही नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और सौम्यता का आशीर्वाद भी देती हैं। कथा। एक प्राचीन नगर में सरस्वती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसका हृदय बहुत विशाल था। उसके पति साधारण काम करते थे और आमदनी सीमित थी। कई बार महीने के अंत में घर का खर्च चलाना कठिन हो जाता, पर सरस्वती के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। वह मानती थी कि सच्चा धन मन की शांति है। हर शुक्रवार वह प्रातः जल्दी उठती, स्नान कर स्वच्छ लाल साड़ी पहनती, घर के मंदिर को साफ करती और एक छोटी सी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करती। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी केवल चावल और गुड़ होते, कभी एक कमल का फूल, पर उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह आंखें बंद कर कहती, हे मां, मेरे घर में धन कम हो तो भी कोई बात नहीं, पर प्रेम और संतोष कभी कम न हो। उसी नगर में एक धनवान सेठ भी रहता था। उसकी हवेली दूर से ही चमकती थी। सोने चांदी के बर्तन, कीमती कालीन और ऊंची ऊंची दीवारें उसकी समृद्धि का प्रमाण थीं। वह भी हर शुक्रवार पूजा करवाता, पर उसका उद्देश्य केवल दिखावा था। उसके मन में गरीबों के लिए तिरस्कार था।
उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन शुक्रवार को नगर में एक वृद्धा आई। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह घर घर जाकर जल और अन्न मांग रही थी। जब वह सेठ की हवेली पहुंची तो नौकरों ने उसे बाहर ही रोक दिया। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, यहां भीख नहीं मिलती। वृद्धा शांत भाव से आगे बढ़ गई। कुछ ही देर बाद वह सरस्वती के घर पहुंची। उस समय सरस्वती पूजा की तैयारी कर रही थी। वृद्धा ने विनम्र स्वर में कहा, बेटी, यदि थोड़ा जल और अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उस दिन घर में बहुत कम भोजन था। फिर भी सरस्वती ने बिना हिचकिचाए वृद्धा को अंदर बुलाया। उसने अपने हिस्से का भोजन भी प्रेम से परोस दिया। वृद्धा ने संतोषपूर्वक भोजन किया और जाते समय आशीर्वाद दिया, तेरे घर में सदा सुख और सौभाग्य बना रहे। रात को सरस्वती ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका छोटा सा घर दिव्य प्रकाश से भर गया है। कमल के फूलों की वर्षा हो रही है और मधुर संगीत गूंज रहा है। उसी प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, 4 भुजाएं, हाथों में कमल और स्वर्ण की धारा, मुख पर करुणा और शांति। सरस्वती समझ गई कि यह स्वयं माता लक्ष्मी हैं। देवी ने कहा, बेटी, आज मैंने तेरी परीक्षा ली थी। जहां दया, पवित्रता और संतोष होता है, वहीं मेरा स्थायी निवास होता है। सुबह जब सरस्वती जागी, उसका मन आनंद से भर गया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति को स्थायी काम मिला, आय बढ़ने लगी और घर की स्थिति सुधरने लगी। पर सरस्वती ने कभी अभिमान नहीं किया। उसने हर शुक्रवार अन्नदान जारी रखा और अपनी समृद्धि का श्रेय मां की कृपा को दिया। उधर सेठ के जीवन में विपत्ति आने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, परिवार में कलह बढ़ी और मानसिक अशांति ने घर को घेर लिया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसे याद आया कि उसने एक वृद्धा को अपमानित किया था। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह सरस्वती के पास गया और विनम्रता से पूछा, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो मेरे यहां नहीं? सरस्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन से पहले मन को समृद्ध बनाना पड़ता है। जहां विनम्रता और दया होती है, वहीं मां की कृपा स्थायी होती है। सेठ ने अपनी भूल स्वीकार की। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार अपनाया और अपने परिवार में प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार आने लगा। समय बीतता गया और नगर में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि माता लक्ष्मी केवल बाहरी वैभव से प्रसन्न नहीं होती। वे उस घर में निवास करती हैं जहां स्वच्छता हो, स्त्रियों का सम्मान हो, बुजुर्गों का आदर हो और जरूरतमंदों की सहायता की जाती हो। शुक्रवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। जब घर में दीपक जलता है और मन में विश्वास की लौ प्रज्वलित होती है, तब सच्ची समृद्धि का जन्म होता है। सच्चा धन वही है जो बांटने से बढ़े प्रेम, करुणा और संतोष। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, उसके जीवन में सौभाग्य स्वयं कदम रखता है। इस प्रकार शुक्रवार का यह पावन दिन हमें याद दिलाता है कि ऐश्वर्य केवल तिजोरी में नहीं, बल्कि व्यवहार में झलकता है। जब हम अपने कर्मों को पवित्र रखते हैं और दूसरों के लिए सहानुभूति रखते हैं, तब मां की कृपा हमारे जीवन को प्रकाश, शांति और आनंद से भर देती है। शुक्रवार की सुबह अपने साथ एक अलग ही शांति और पवित्रता लेकर आती है। जब सूरज की पहली किरण धरती को सुनहरी आभा से भर देती है, तब ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण किसी दिव्य कृपा से आलोकित हो उठा हो। हल्की ठंडी हवा में फूलों की सुगंध घुल जाती है, पक्षियों का मधुर कलरव मन को प्रसन्न कर देता है और घर घर में साफ सफाई की हलचल शुरू हो जाती है। आंगन में जल का छिड़काव किया जाता है,
रंगोली सजाई जाती है और मंदिर में दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना की जाती है। यह दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, जो केवल धन ही नहीं बल्कि सौभाग्य, शांति, संतोष और समृद्धि की भी अधिष्ठात्री हैं। एक नगर में भावना नाम की स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, पर उसका विश्वास अटूट था। उसके पति एक छोटे व्यापारी थे, जिनकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी। कई बार घर का खर्च चलाना कठिन हो जाता, पर भावना ने कभी शिकायत नहीं की। वह मानती थी कि सच्ची समृद्धि मन की प्रसन्नता में होती है। हर शुक्रवार वह प्रातःकाल उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती और अपने छोटे से मंदिर को अत्यंत श्रद्धा से सजाती। वह लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मां की प्रतिमा स्थापित करती, दीपक जलाती और कमल या जो भी फूल उपलब्ध हो अर्पित करती। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी खीर होती, कभी गुड़ चावल तो कभी केवल शुद्ध जल, पर उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आती। वह आंखें बंद कर प्रार्थना करती, हे मां, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे और मेरे मन में संतोष बना रहे। उसी नगर में एक धनी साहूकार भी रहता था। उसके पास अपार धन था, बड़ी हवेली, सोने चांदी के बर्तन, नौकर चाकर और प्रतिष्ठा। वह भी शुक्रवार को पूजा करवाता, पर उसका मन अहंकार से भरा था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और अपने वैभव पर गर्व करता। उसे विश्वास था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन शुक्रवार को एक वृद्धा नगर में आई। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह घर घर जाकर जल और अन्न मांग रही थी। जब वह साहूकार के घर पहुंची तो उसे अपमानित कर भगा दिया गया। साहूकार ने कठोर स्वर में कहा कि उसके घर में भिखारियों के लिए स्थान नहीं। वृद्धा शांत भाव से वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह भावना के घर पहुंची। उस समय भावना पूजा की तैयारी कर रही थी। वृद्धा ने विनम्र स्वर में थोड़ा अन्न और जल मांगा। घर में उस दिन भोजन बहुत कम था, फिर भी भावना ने बिना हिचकिचाए उसे भीतर बुलाया। उसने अपने हिस्से का भोजन भी प्रेम से परोस दिया। वृद्धा ने संतोषपूर्वक भोजन किया और जाते जाते आशीर्वाद दिया कि उसके घर में सदा सुख और सौभाग्य बना रहे। उस रात भावना ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका छोटा सा घर दिव्य प्रकाश से भर गया है। कमल के पुष्पों की वर्षा हो रही है और वातावरण में मधुर संगीत गूंज रहा है। उसी प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी दिव्य रूप प्रकट हुआ, करुणा से भरा चेहरा, हाथों में कमल और स्वर्णिम आभा। भावना समझ गई कि यह स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप है। देवी ने कहा, बेटी, आज मैंने तेरी परीक्षा ली थी। जहां दया, स्वच्छता और सच्ची श्रद्धा होती है, वहीं मेरा स्थायी निवास होता है। धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम और संतोष भी सबसे बड़ा वैभव है। सुबह जब भावना की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति का व्यापार बढ़ने लगा, आय स्थिर हो गई और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पर भावना का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही विनम्र रही, हर शुक्रवार अन्नदान करती और जरूरतमंदों की सहायता करती। उधर साहूकार के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने लगीं। व्यापार में घाटा हुआ, परिवार में विवाद बढ़े और मानसिक अशांति ने घर को घेर लिया। उसे समझ में आया कि केवल बाहरी वैभव ही पर्याप्त नहीं। वह भावना के पास गया और विनम्रता से पूछा कि उसके घर में ऐसा क्या है जो उसके यहां नहीं। भावना ने शांत स्वर में कहा, जहां अहंकार होता है वहां कृपा टिकती नहीं। मां का आशीर्वाद पाने के लिए मन को विनम्र और हृदय को दयालु बनाना पड़ता है। साहूकार ने अपनी भूल स्वीकार की।
उसने गरीबों की सहायता शुरू की, कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार अपनाया और अपने परिवार में प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौट आई। समय के साथ यह कथा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग समझ गए कि शुक्रवार का व्रत केवल उपवास या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, सेवा और विनम्रता का मार्ग है। जब घर में स्वच्छता होती है, जब स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, जब जरूरतमंदों की सहायता की जाती है और जब मन में संतोष बसता है, तब सच्ची समृद्धि आती है। इस कथा का संदेश गहरा है। धन का महत्व है, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग और विनम्र हृदय। जब मन में करुणा, व्यवहार में मधुरता और कर्मों में पवित्रता होती है, तब जीवन स्वयं प्रकाश से भर जाता है। शुक्रवार हमें यह सिखाता है कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो हृदय में बसती है और पूरे जीवन को शांति, आनंद और सौभाग्य से आलोकित कर देती है। शुक्रवार की भोर जैसे ही धरती पर उतरती है, वातावरण में एक अलग ही मधुरता घुल जाती है। पूर्व दिशा में उगता सूर्य जब अपनी कोमल किरणों से आकाश को सुनहरा करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं समृद्धि की देवी संसार को आशीर्वाद देने आ रही हो। हल्की ठंडी हवा में हवन की सुगंध मिलकर एक पवित्र अनुभूति जगाती है। गांव और नगरों में स्त्रियां प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करती हैं, आंगन में जल का छिड़काव करती हैं और दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाती हैं। मंदिर में दीपक की लौ टिमटिमाती है और उसी प्रकाश में श्रद्धा से भरे मन प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति और संतोष बना रहे। ऐसे ही एक छोटे से कस्बे में राधा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसमें प्रेम की कमी नहीं थी। उसके पति दिन रात मेहनत करते, पर आय सीमित थी। कभी कभी घर में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती, पर राधा ने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। वह मानती थी कि कठिनाइयां भी ईश्वर की परीक्षा होती हैं। हर शुक्रवार वह तड़के उठती, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती और घर के मंदिर को बड़े प्रेम से सजाती। वह लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मां की प्रतिमा स्थापित करती, तांबे के कलश में जल भरकर रखती और दीपक में घी डालकर उसे प्रज्वलित करती। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी खीर होती, कभी गुड़चना, तो कभी केवल एक फूल, पर उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं होती। वह हाथ जोड़कर कहती, हे मां, मेरे घर में धन चाहे कम हो, पर मन का विश्वास कभी कम न हो। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे और हम सदैव आपके मार्ग पर चलें। उसी कस्बे में एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसके पास विशाल दुकानें, बड़े गोदाम और धन से भरी तिजोरियां थीं। वह भी शुक्रवार को पूजा करता, पर उसके मन में एक प्रकार का अभिमान था। उसे लगता था कि उसकी सफलता केवल उसकी बुद्धि और परिश्रम का परिणाम है। वह जरूरतमंदों को सहायता देने से कतराता और सोचता कि दान देने से धन घट जाएगा। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साध्वी उस कस्बे में आई। उनके वस्त्र साधारण थे, पर उनकी आंखों में गहरा तेज था। वे धीरे धीरे चलती हुई घर घर जाकर जल और अन्न मांग रही थीं। जब वे हरिराम की हवेली पर पहुंची, तो पहरेदारों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। हरिराम ने दूर से ही इशारा कर दिया कि उन्हें अंदर न आने दिया जाए। साध्वी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं। कुछ देर बाद वे राधा के घर पहुंची। उस समय राधा पूजा की तैयारी में लगी थी। साध्वी ने मधुर स्वर में थोड़ा जल मांगा। राधा ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया, आसन दिया और घर में जो भी थोड़ा बहुत भोजन था, वह प्रेम पूर्वक परोस दिया। उसने साध्वी के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा कि यह सब मां की कृपा है। साध्वी ने संतोष से भोजन किया और जाते समय कहा, बेटी, तेरे घर में सदा प्रकाश बना रहे। उस रात राधा को एक अद्भुत स्वप्न आया।
उसने देखा कि उसका छोटा सा घर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। कमल के पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। उसी प्रकाश के मध्य एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, करुणा और तेज से भरपूर। वह स्वर मधुर था पर प्रभावशाली। राधा, आज मैंने तेरी करुणा और श्रद्धा की परीक्षा ली थी। जहां स्वच्छता, दया और सच्चा विश्वास होता है, वहीं मेरा निवास होता है। धन केवल तिजोरी में नहीं, बल्कि व्यवहार में झलकता है। सुबह जब राधा की आंख खुली, उसका मन अपार आनंद से भर गया। कुछ ही समय में उसके पति के कार्य में उन्नति होने लगी। उन्हें स्थायी काम मिला, आय बढ़ी और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पर राधा ने कभी घमंड नहीं किया। उसने पहले की तरह ही सादगी और विनम्रता बनाए रखी। वह हर शुक्रवार अन्नदान करती और जरूरतमंदों की सहायता करती रही। उधर हरिराम के जीवन में धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगीं। व्यापार में अचानक घाटा हुआ, साझेदारों से विवाद बढ़े और परिवार में भी कलह होने लगी। वह चिंतित रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी संपत्ति होते हुए भी शांति क्यों नहीं है। एक दिन उसे उस वृद्ध साध्वी की याद आई जिन्हें उसने दरवाजे से लौटा दिया था। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। वह राधा के पास गया और विनम्रता से पूछा, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो मेरे यहां नहीं? मैंने तो जीवन भर धन कमाया, फिर भी मन अशांत है। राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन तभी सुख देता है जब उसके साथ दया और विनम्रता हो। जहां अहंकार होता है, वहां कृपा ठहरती नहीं। मां की कृपा पाने के लिए हृदय को पवित्र रखना पड़ता है। हरिराम ने अपनी भूल स्वीकार की। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, अपने कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सीखा और अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। कलह की जगह संवाद ने ले ली और चिंता की जगह विश्वास ने। व्यापार भी स्थिर होने लगा। समय बीतता गया और पूरे कस्बे में यह बात फैल गई कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती। शुक्रवार का व्रत केवल उपवास या मिठाई का भोग लगाने तक सीमित नहीं है। यह आत्मचिंतन का दिन है। यह दिन याद दिलाता है कि घर की स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता भी आवश्यक है। दीपक केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी जलना चाहिए। जब हम अपने जीवन में करुणा को स्थान देते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और कृतज्ञता के साथ जीते हैं, तब समृद्धि स्थायी रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। सच्ची लक्ष्मी वही है जो मन में संतोष, घर में प्रेम और जीवन में संतुलन प्रदान करे। इस प्रकार शुक्रवार का यह पावन दिन हमें सिखाता है कि समृद्धि बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होती है। जब हृदय विशाल हो, विचार पवित्र हो और कर्म निस्वार्थ हो, तब जीवन स्वयं एक उज्ज्वल दीपक बन जाता है, जो न केवल अपने घर को बल्कि आसपास की दुनिया को भी प्रकाश से भर देता है। शुक्रवार की भोर जब धीरे धीरे अंधकार को हटाती है, तो लगता है मानो जीवन में नई आशा का दीप स्वयं जल उठा हो। आकाश हल्की गुलाबी आभा से भर जाता है और उस क्षण में प्रकृति एक अद्भुत शांति ओढ़ लेती है। पेड़ों की पत्तियां मंद हवा के साथ सरसराती हैं, जैसे वे भी किसी पावन नाम का जप कर रही हों। घरों के भीतर चूल्हों की हल्की आंच जलती है, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है और दीपक की लौ अंधकार को चीरते हुए प्रकाश फैलाती है। इस दिन को लोग केवल परंपरा के कारण नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था के कारण विशेष मानते हैं, क्योंकि यह दिन उस शक्ति की स्मृति दिलाता है जो जीवन में संतुलन, सौभाग्य और संतोष प्रदान करती है। एक नगर के किनारे पर एक साधारण परिवार रहता था। घर कच्चा था, दीवारों पर चूने की हल्की परत थी और आंगन में तुलसी का छोटा सा पौधा लगा था। उस घर की गृहिणी थी सुमन।
सुमन का जीवन संघर्षों से भरा था, पर उसका चेहरा सदैव शांत और प्रसन्न रहता। उसके पति मजदूरी करते थे और आमदनी इतनी नहीं थी कि भविष्य की चिंता समाप्त हो सके। कई बार उधार लेना पड़ता, कई बार त्योहार भी सादगी से मनाने पड़ते, पर सुमन की आस्था अडिग थी। हर शुक्रवार वह सबसे पहले घर की सफाई करती। वह कहती थी, जहां स्वच्छता है वहीं सकारात्मक ऊर्जा ठहरती है। वह आंगन को लीपती, दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाती और मंदिर में ताजे फूल सजाती। उसके पास भव्य सजावट के साधन नहीं थे, पर उसके पास प्रेम और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। वह दीप जलाकर शांत स्वर में प्रार्थना करती कि उसके घर में कभी दुर्भावना न आए, परिवार में एकता बनी रहे और मन में संतोष रहे। नगर में ही एक बड़ा साहूकार रहता था, जिसका नाम था मोहनलाल। उसकी हवेली में संगमरमर की फर्श थी, सोने की नक्काशीदार चौखटें थीं और हर कमरे में विलासिता की झलक थी। पर उस घर में एक चीज की कमी थी, आपसी स्नेह। छोटे छोटे मतभेद बड़े विवाद बन जाते थे। मोहनलाल अक्सर अपने धन पर गर्व करता और सोचता कि उसके पास सब कुछ है। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक नगर में वर्षा नहीं हुई। खेत सूखने लगे, काम कम हो गया और लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगीं। सुमन के पति को भी कई दिनों तक काम नहीं मिला। घर में अन्न कम होने लगा। फिर भी शुक्रवार को सुमन ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसने जो थोड़ा सा चावल बचा था उसमें से एक मुट्ठी अलग रखी और प्रार्थना की, खेमा, यह मेरा विश्वास है, इसे कभी टूटने मत देना। उसी दिन दोपहर में एक थकी हुई स्त्री उसके दरवाजे पर आई। उसने जल और थोड़े भोजन की याचना की। सुमन ने बिना सोचे उसे अंदर बैठाया, अपने बच्चों के हिस्से में से थोड़ा भोजन निकालकर उसे दे दिया। उसके बच्चों ने भी बिना शिकायत वह त्याग स्वीकार किया। उस स्त्री की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने जाते समय कहा, जिस घर में त्याग और दया हो वहां कभी अभाव स्थायी नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद नगर में बादल छा गए। वर्षा हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। काम फिर से मिलने लगा। सुमन के पति को एक स्थायी कार्य मिल गया, जिससे घर की स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा सा धन बचाया, घर की मरम्मत करवाई और बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध किया। उधर मोहनलाल के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। उसके साझेदार अलग हो गए और जिन पर वह भरोसा करता था वे भी उसे छोड़ गए। धन कम नहीं था, पर चिंता और अशांति बढ़ती जा रही थी। एक रात वह सो नहीं सका। उसे लगा कि शायद वह किसी बात को समझ नहीं पाया है। अगले दिन वह सुमन के घर पहुंचा। उसने देखा, साधारण घर है पर वातावरण में सुकून है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है और सुमन के शब्दों में मधुरता। उसने पूछा, तुम्हारे पास इतना कम होते हुए भी तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? सुमन ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है, यदि हम उसे कृतज्ञता से स्वीकार करें। समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और परिवार का प्रेम है। मोहनलाल ने पहली बार अपने भीतर झांक कर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसने धन तो कमाया, पर संबंधों को नहीं संजोया। उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का निश्चय किया। उसने कर्मचारियों के साथ नम्रता अपनाई, गरीबों की सहायता की और अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। समय बीतने के साथ नगर के लोग यह समझ गए कि शुक्रवार का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह दिन आत्मचिंतन का दिन है, अपने व्यवहार को सुधारने का दिन है। दीपक केवल तेल से नहीं जलता, वह विश्वास से जलता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, जब हम अपने अभिमान को त्यागते हैं, जब हम संतोष को अपनाते हैं,
तब जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। सुमन की कथा यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो मन में निवास करे। यदि हृदय में दया है, विचारों में पवित्रता है और कर्मों में निस्वार्थ भाव है तो जीवन में प्रकाश अपने आप फैल जाता है। कठिनाइयां आती हैं पर वे स्थायी नहीं रहती। स्थायी है तो केवल विश्वास और प्रेम। शुक्रवार की यह पावन भावना हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अपने घर को साफ करते हैं तो साथ साथ अपने मन को भी साफ करें। जब हम दीप जलाएं तो अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करें। जब हम प्रार्थना करें तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए मंगल कामना करें। तभी जीवन में वह उजाला आएगा जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी रोशन कर देगा। शुक्रवार की सुबह जैसे ही क्षितिज पर उगते सूर्य की सुनहरी किरणें फैलती हैं, पूरा वातावरण एक अदृश्य पवित्रता से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो आकाश स्वयं धरती को आश्वासन दे रहा हो कि आज का दिन विशेष है। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, घरों से धूप और अगरबत्ती की सुगंध हवा में घुल जाती है और स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्रद्धा से अपने अपने घरों को सजाने में लग जाती हैं। आंगन में बनी रंगोली, चौखट पर जल का छिड़काव और मंदिर में टिमटिमाता दीपक सब मिलकर यह संकेत देते हैं कि यह दिन विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। एक पुराने नगर के किनारे एक परिवार रहता था। उस घर की गृहिणी का नाम था दीपा। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और छोटा सा आंगन जिसमें तुलसी का पौधा लहलहाता रहता। दीपा का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पति रामू दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार उन्हें उधार लेकर घर चलाना पड़ता। पर दीपा के चेहरे पर कभी निराशा की रेखा नहीं दिखती थी। हर शुक्रवार वह सूर्योदय से पहले उठती। सबसे पहले वह घर की सफाई करती, फिर स्नान कर स्वच्छ लाल साड़ी पहनती। वह अपने छोटे से मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर श्रद्धा से पूजा की तैयारी करती। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी खीर होती, कभी केवल गुड़ और चावल तो कभी सिर्फ एक फूल, पर उसकी भक्ति सच्ची थी। वह हाथ जोड़कर कहती, हे माँ, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे बच्चों के जीवन में उजाला बना रहे और हमें कभी अहंकार न छुए। दीपा का विश्वास था कि सच्ची समृद्धि मन के संतोष में है। वह अपने बच्चों को भी सिखाती कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। उसी नगर में एक अमीर व्यापारी था, नाम था जगदीश सेठ। उसकी हवेली दूर से ही चमकती थी। संगमरमर की फर्श, कीमती झूमर और सोने चांदी के बर्तन उसकी समृद्धि का प्रतीक थे। वह भी शुक्रवार को बड़े धूमधाम से पूजा करवाता, पर उसका मन अक्सर चिंता और असंतोष से भरा रहता। उसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं उसका धन कम न हो जाए। वह जरूरतमंदों को देखकर भी अनदेखा कर देता। एक वर्ष ऐसा आया जब नगर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम कम हो गया और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। दीपा के घर में भी संकट बढ़ गया। कई दिनों तक रामू को काम नहीं मिला। घर में बस थोड़ी सी दाल और चावल बचे थे। फिर भी शुक्रवार आया तो दीपा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसने बचा हुआ थोड़ा सा चावल साफ किया, एक छोटा सा दीप जलाया और प्रार्थना की, हे माँ, आज मेरे पास देने को बहुत कम है पर मेरा विश्वास पूर्ण है। उसी समय एक वृद्धा उसके दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में विनती। उसने थोड़ा जल और भोजन मांगा। दीपा एक पल को रुकी क्योंकि घर में भोजन बहुत कम था, पर अगले ही क्षण उसने मुस्कुराकर कहा, जो है वही आपका है। उसने वृद्धा को अंदर बैठाया और अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। उसके बच्चों ने भी बिना शिकायत अपनी मां का साथ दिया। वृद्धा ने भोजन ग्रहण किया और जाते समय कहा,
जिस घर में त्याग और करुणा हो वहां अभाव टिक नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदला, बादल छा गए और वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। रामू को स्थायी काम मिल गया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। दीपा ने कभी यह नहीं सोचा कि यह उसका अधिकार है, वह इसे कृपा मानती रही। उधर जगदीश सेठ के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था वे उसे छोड़कर चले गए। परिवार में भी मतभेद बढ़ने लगे। वह रातों को सो नहीं पाता था। उसके पास धन था पर शांति नहीं। एक दिन वह दीपा के घर पहुंचा। उसने देखा छोटा घर है पर बच्चों के चेहरों पर संतोष है। दीपा के शब्दों में नम्रता है। उसने पूछा, तुम्हारे पास इतना कम होते हुए भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे रहती हो? दीपा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करती हूं। जब हम जो है उसे बांटते हैं तो वह बढ़ता है। समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि व्यवहार से आती है। सेठ को पहली बार एहसास हुआ कि उसने धन तो कमाया पर लोगों का विश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में परिवर्तन करने का निश्चय किया। उसने जरूरतमंदों की सहायता शुरू की, अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आया और अपने परिवार के साथ समय बिताया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी संतुलन लौटने लगा। समय बीतने के साथ नगर में यह कथा फैल गई कि शुक्रवार का महत्व केवल व्रत या भोग तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने घर को साफ करते हैं तो साथ ही अपने मन को भी साफ करें। जब हम दीप जलाते हैं तो अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करें। दीपा की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी वह है जो मन में संतोष और जीवन में संतुलन देती है। यदि हृदय में करुणा है, व्यवहार में मधुरता है और कर्मों में निस्वार्थ भाव है तो जीवन में प्रकाश स्वतः फैल जाता है। कठिनाइयां आती हैं पर वे स्थायी नहीं रहती। स्थायी है तो केवल विश्वास, प्रेम और सेवा। शुक्रवार हमें यही सिखाता है कि समृद्धि बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होती है। जब मन उज्जवल होता है तो जीवन स्वयं एक दीपक बन जाता है जो न केवल अपने घर बल्कि पूरे समाज को रोशन कर देता है। शुक्रवार की सुबह जैसे ही पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलती है, पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य उपस्थिति का स्वागत कर रही हो। पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें सूर्य की किरणों में मोतियों की तरह चमकती हैं। मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और घरों में जलते दीपकों की कोमल लौ मन में श्रद्धा का भाव जगाती है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि विश्वास, संयम और आभार का प्रतीक है। एक छोटे से गांव में कावेरी नाम की स्त्री रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना था, आंगन छोटा था पर मन विशाल था। उसके पति नरेश खेतों में मजदूरी करते थे। कई बार उन्हें पूरा दिन काम नहीं मिलता और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता। फिर भी कावेरी के चेहरे पर चिंता की जगह एक शांत मुस्कान रहती। वह मानती थी कि जीवन की कठिनाइयां भी एक प्रकार की परीक्षा हैं और सच्ची शक्ति विश्वास से मिलती है। हर शुक्रवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती। सबसे पहले वह आंगन को लीपती, घर के कोनों को साफ करती और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाती। जब सृष्टि के आरंभिक काल में केवल जल ही जल था, चारों ओर अथाह, असीम, शांत और गहरा क्षीरसागर लहरें ले रहा था। आकाश और धरती का स्पष्ट भेद भी तब उतना स्थिर नहीं था। देव और दानव अपने अपने बल और सामर्थ्य पर गर्व करते थे, पर समय के साथ देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी। इंद्र का तेज कम हो गया, स्वर्ग की शोभा फीकी पड़ने लगी और चारों ओर असंतुलन का भाव फैल गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली।
उन्होंने विनम्र होकर निवेदन किया कि संसार का संतुलन बिगड़ रहा है, कृपा कर उपाय बताइए। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा कि क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उसी मंथन से अमृत और अनेक दिव्य रत्न प्रकट होंगे जो सृष्टि को फिर से संतुलित करेंगे। देवताओं ने दानवों से संधि की। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन प्रारंभ हुआ तब समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य एक एक कर बाहर आने लगे। कभी विष निकला जिसे शिव ने ग्रहण कर सृष्टि की रक्षा की, कभी दिव्य रत्न प्रकट हुए, कामधेनु, ऐरावत, उच्चाश्रवा और अनेक अद्भुत वस्तुएं। मंथन चलता रहा। देव और दानव थकते फिर भी प्रयास जारी रखते। तभी क्षीर सागर की लहरों के मध्य एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। जल की सतह पर कमल का एक दिव्य पुष्प प्रकट हुआ। वह कमल साधारण नहीं था, उसकी पंखुड़ियां स्वर्णिम आभा से दमक रही थीं। उस कमल के मध्य एक तेजस्वी दिव्य रूप प्रकट हुआ, अद्वितीय सौंदर्य, करुणा से भरा मुख, 4 भुजाएं और हाथों में कमल। उनके प्रकट होते ही चारों ओर संगीत की मधुर ध्वनि गूंज उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण सुगंधित हो गया। वह थी मां लक्ष्मी, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री। उनके प्रकट होते ही देवताओं के हृदय में आशा का प्रकाश फैल गया। उनके चरणों से शांति और संतुलन की धारा बहने लगी। जहां उनका दृष्टिपात पड़ता वहां सौंदर्य और समृद्धि का संचार हो जाता। देव और दानव दोनों उनके तेज से मोहित थे। हर कोई चाहता था कि वे उसे प्राप्त हों, पर लक्ष्मी ने किसी के बाहरी वैभव या बल को नहीं देखा। उन्होंने अपने करुणामय नेत्रों से सभी को परखा। अंततः वे भगवान विष्णु के समीप गईं और उन्हें अपने पति के रूप में वरण किया, क्योंकि उनमें स्थिरता, संतुलन और धर्म की रक्षा का संकल्प था। यह मिलन केवल विवाह नहीं था, बल्कि समृद्धि और संरक्षण के सिद्धांतों का संगम था। मां लक्ष्मी का जन्म केवल समुद्र से प्रकट होने की घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। वे जल से उत्पन्न हुई, जल जो जीवन का आधार है। इसका अर्थ है कि समृद्धि का मूल भी जीवन के संतुलन और प्रवाह में है। जब तक प्रयास, सहयोग और धैर्य का मंथन नहीं होगा, तब तक सच्ची समृद्धि प्रकट नहीं होती। कहा जाता है कि उनके प्रकट होते ही स्वर्ग में फिर से प्रकाश फैल गया। इंद्र को उनका खोया हुआ वैभव वापस मिला। पृथ्वी पर हरियाली बढ़ी, अन्न की पैदावार सुधरी और लोगों के जीवन में आशा लौटी। पर साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि लक्ष्मी चंचला हैं। वे स्थिर तभी रहती हैं जब धर्म, सत्य और सदाचार का पालन हो। जहां अहंकार, आलस्य और अन्याय बढ़ता है, वहां उनका निवास नहीं टिकता। समय बीतता गया, पर उनकी कथा युगों तक सुनाई जाती रही। उनके जन्म की स्मृति हमें यह सिखाती है कि समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। वह श्रम, सहयोग और संतुलन से उत्पन्न होती है। समुद्र मंथन में देव और दानव दोनों ने मिलकर प्रयास किया। उसी संयुक्त प्रयास से लक्ष्मी प्रकट हुई। यह संकेत है कि जीवन में विरोधी परिस्थितियां भी मिलकर यदि सही दिशा में प्रयत्न करें तो अंततः कल्याणकारी परिणाम निकलते हैं। मां लक्ष्मी के हाथों से गिरती स्वर्ण धारा केवल बाहरी ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि आशीर्वाद का संकेत है कि मन में संतोष हो, परिवार में प्रेम हो और समाज में सहयोग की भावना हो। उनका कमल पर विराजमान होना यह दर्शाता है कि कीचड़ में भी पवित्रता संभव है। कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों में रहकर भी मन को निर्मल रखा जा सकता है। उनके जन्म की यह दिव्य कथा आज भी लोगों के हृदय में आशा जगाती है। यह बताती है कि जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाए, जब परिस्थितियां असंतुलित लगें, तब धैर्य और प्रयास का मंथन आवश्यक है। उसी मंथन से एक दिन समृद्धि और संतुलन अवश्य प्रकट होते हैं।
इस प्रकार मां लक्ष्मी का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है कि प्रकाश अंधकार के बाद आता है, समृद्धि संघर्ष के बाद आती है और कृपा वहीं टिकती है जहां सत्य और संतुलन का वास हो। सृष्टि के आदिकाल में जब समय की धारा अभी स्थिर सी थी और दिशाएं अपनी पहचान खोज रही थीं, तब ब्रह्मांड के मध्य केवल एक अनंत विस्तार दिखाई देता था, क्षीर सागर का गहन, शांत और रहस्यमय जल। उस जल की लहरों में असंख्य संभावनाएं छिपी थीं, जैसे किसी महान रहस्य का द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। देवताओं का तेज उस समय मंद पड़ चुका था। इंद्र का वैभव कम हो गया था, स्वर्ग की आभा फीकी लगने लगी थी और ऋषि मुनि भी चिंतित थे कि यदि संतुलन इसी प्रकार बिगड़ता रहा तो सृष्टि का क्रम बाधित हो जाएगा। देवताओं ने एकमत होकर भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने विनम्र भाव से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे शक्ति और संतुलन पुनः स्थापित हो सके। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा कि क्षीर सागर का मंथन ही एकमात्र मार्ग है। उसी मंथन से अमृत और अनेक दिव्य रत्न प्रकट होंगे जो सृष्टि को पुनः समृद्ध और संतुलित करेंगे। परंतु यह कार्य सरल नहीं था। इसके लिए देवताओं को अपने विरोधियों दानवों के साथ मिलकर प्रयास करना होगा। यह विचार असाधारण था। देव और दानव सदियों से विरोधी थे, पर सृष्टि के हित में दोनों ने साथ आने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र की गहराइयां हिल उठीं। लहरें ऊंची होने लगीं, जल का रंग बदलने लगा और आकाश में गर्जन की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं और दानवों ने पूरी शक्ति से मंथन किया। कभी थकान उन्हें रोकती, कभी आशा उन्हें आगे बढ़ाती। सबसे पहले भयंकर विष प्रकट हुआ। उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने करुणा से उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक कर अनेक रत्न प्रकट हुए। कामधेनु जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती थी, ऐरावत जो इंद्र का वाहन बना, उच्चैःश्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष और अनेक दिव्य आभूषण। मंथन चलता रहा। समय का बोध जैसे विलीन हो गया था। देव और दानव दोनों अपने अपने उद्देश्य में लगे थे, अमृत की प्राप्ति। तभी समुद्र की लहरों में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जल के मध्य एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे प्रखर होता गया, जैसे स्वयं सूर्य समुद्र से उदित हो रहा हो। लहरों के ऊपर एक विशाल कमल प्रकट हुआ, जिसकी पंखुड़ियां स्वर्णिम और गुलाबी आभा से चमक रही थीं। उस कमल के मध्य एक अद्वितीय तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी देवी लक्ष्मी। उनका रूप अलौकिक था, 4 भुजाएं, जिनमें कमल आशीर्वाद की मुद्रा और समृद्धि की वर्षा का संकेत था। उनके नेत्र करुणा से भरे थे और उनके मुख पर ऐसी मुस्कान थी जो भय और अभाव दोनों को दूर कर दे। उनके प्रकट होते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। देवताओं के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। दानव भी उनके तेज से अभिभूत हो गए। देवी लक्ष्मी ने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि समृद्धि की चाह सभी में है, पर स्थिरता और संतुलन केवल उन्हीं में है जो धर्म का पालन करते हैं। वे भगवान विष्णु के समीप गईं और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह सृष्टि के 2 महान सिद्धांतों का मिलन था, समृद्धि और संरक्षण। उनके प्रकट होते ही देवताओं की शक्ति लौटने लगी। इंद्र का वैभव पुनः स्थापित हुआ। स्वर्ग में प्रकाश छा गया। पृथ्वी पर वर्षा हुई, अन्न की पैदावार बढ़ी और लोगों के जीवन में आशा लौट आई। पर देवी लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे चंचला हैं। जहां आलस्य, अन्याय और अहंकार होगा, वहां वे अधिक समय तक नहीं ठहरेंगी।
जहां परिश्रम, सत्य और सदाचार होगा, वहीं उनका स्थायी निवास होगा। समय बीतता गया, युग बदले, पर देवी लक्ष्मी की कथा लोगों के हृदय में जीवित रही। एक छोटे से ग्राम में कई वर्षों बाद एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका जीवन साधारण था। वे प्रतिदिन परिश्रम करते, सत्य बोलते और दूसरों की सहायता करते। घर छोटा था पर स्वच्छ और शांत था। हर शुक्रवार वे श्रद्धा से दीप जलाते और देवी का स्मरण करते। गांव के ही दूसरे छोर पर एक धनी व्यक्ति रहता था जिसके पास अपार धन था, पर उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता। वह और अधिक चाहता और अधिक जमा करता। वह दान देने से कतराता और दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करता। एक वर्ष गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं। ब्राह्मण परिवार ने अपने सीमित अन्न में से भी कुछ भाग जरूरतमंदों को बांटा। उन्होंने विश्वास रखा कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। धनी व्यक्ति ने अपने गोदाम बंद कर दिए ताकि उसका अन्न सुरक्षित रहे। कुछ महीनों बाद वर्षा लौटी। ब्राह्मण परिवार के खेतों में हरियाली आई। उनका घर धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। लोगों का विश्वास और सम्मान उन्हें मिला। धनी व्यक्ति के गोदाम में रखा अन्न सड़ने लगा, व्यापार में हानि हुई और वह चिंता में डूब गया। एक रात उसने स्वप्न देखा। एक दिव्य स्त्री कमल पर विराजमान थी। उन्होंने कहा, समृद्धि बांटने से बढ़ती है, रोकने से नहीं। जहां करुणा है वहीं मैं रहती हूं। वह चौंक कर जागा और अपने जीवन पर विचार करने लगा। अगले दिन उसने गोदाम खोल दिए और गांव वालों में अन्न बांट दिया। उसने समझ लिया कि धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं बल्कि सहयोग है। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौट आई। देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ, पर उनका निवास मन में होता है। उनका कमल पर बैठना यह संकेत देता है कि जीवन की कीचड़ में भी पवित्रता संभव है। उनकी स्वर्ण वर्षा यह बताती है कि परिश्रम और विश्वास का फल अवश्य मिलता है। उनकी चार भुजाएं जीवन के चार आयामों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन दर्शाती हैं। समुद्र मंथन की कथा केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। हर व्यक्ति के भीतर एक समुद्र है, भावनाओं, इच्छाओं और संघर्षों का। जब वह अपने भीतर मंथन करता है तब पहले विष निकलता है, क्रोध, ईर्ष्या, भय। पर धैर्य से आगे बढ़ने पर रत्न भी निकलते हैं, साहस, प्रेम, संतोष। और अंततः उसी मंथन से लक्ष्मी का प्रकट होना संभव होता है, अर्थात जीवन में संतुलन और समृद्धि का आगमन। इस प्रकार देवी लक्ष्मी का जन्म और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं भीतर से आती है। जब हम परिश्रम करते हैं, सहयोग करते हैं और सत्य का मार्ग अपनाते हैं, तब जीवन में वह प्रकाश आता है जो अंधकार को स्थायी रूप से दूर कर देता है। उनकी स्मृति हमें याद दिलाती है कि धन का मूल्य है, पर उससे अधिक मूल्यवान है उसका सदुपयोग। वैभव सुंदर है, पर उससे भी अधिक सुंदर है विनम्रता। जब ये दोनों साथ हों, तभी जीवन पूर्ण होता है।